नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह कोई भी स्कूल का हो, केंद्रीय विद्यालय, सीएम श्री, सैनिक, नवोदय या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव स्कूल से रिलेटेड हो, उन सभी के लिए नेशनल सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको हम हिंदी में राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये टोटल 17 होते हैं। फर्स्ट है नेशनल फ्लावर यानी लोटस। इंडिया में लोटस को कमल भी कहा जाता है। यह कीचड़ में खिलता है और कई धर्मों में इसका विशेष महत्व है, जैसे जैन, बौद्ध एवं हिंदू धर्म में। नेक्स्ट है एनिमल। नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। यह शक्तिशाली और दुर्लभ प्रजाति का होता है। भारत की ताकत, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट नेशनल बर्ड पीकॉक। पीकॉक को मोर भी कहा जाता है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं और इसका नृत्य अद्भुत सुंदर होता है। यह सौंदर्य, समृद्धि और गर्व का प्रतीक है। नेक्स्ट इज नेशनल ट्री बनियान ट्री। इसको बरगद भी कहा जाता है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं। यह अमरता यानी मोर्टैलिटी, एकता और स्थिरता का प्रतीक है। नेशनल फ्रूट मैंगो। मैंगो को यानी आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। यह मीठा होता है, साथ ही फर्टिलिटी या उर्वरकता का प्रतीक है। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। भारत के नेशनल स्ट्रगल्स के टाइम पर इस गीत का बहुत प्रयोग किया गया। यह मातृभूमि के प्रति भक्ति और एकता को जगाता है। नेशनल एंथम जन गण मन। यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह भी भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। इसे आप सभी सिक्के या नोट पर भी देख सकते हो। यह सारनाथ से लिया गया था। 4 शेर है इसके ऊपर और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय। नेक्स्ट वन नेशनल गेम हॉकी। हॉकी भारत का नेशनल गेम है। बहुत लोगों को लगता था कि क्रिकेट ही शायद नेशनल गेम है, बट ऐसा नहीं है। लोकप्रियता में क्रिकेट सबसे आगे है, बट जब भारत आज़ाद हुआ तब से ही भारत ने कई ओलंपिक मेडल्स इसमें जीते और इसी कारण शायद इसको नेशनल गेम का दर्जा मिला। नेशनल फ्लैग तिरंगा। भारत का नेशनल फ्लैग तिरंगा है, जिसमें सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन ये तीनों रंग आते हैं। हिंदी में कहें तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन तीनों ही रंगों का अलग महत्व है। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का और हरा हमारी समृद्धि का। बीच में अशोक चक्र भी होता है जो न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट वन नेशनल कैलेंडर शक कैलेंडर। इसको शक संवत भी कहा जाता है। इंडिया में कई कैलेंडर प्रचलित हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे अधिक प्रचलित है। इसी को हम अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। शक कैलेंडर की बात करें तो ये चैत्र से इसके महीने शुरू होते हैं और इसको इंडिया ने 1957 में ऑफिशियल रूप से अपनाया था और तब से हमारा नेशनल कैलेंडर बन गया है। इसके अलावा विक्रम संवत भी चलता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन। इसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये गंगा नदी में पाई जाती है। एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज भी कह सकते हैं। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल इसलिए घोषित किया गया ताकि इसी बहाने हम गंगा नदी में इनको बचा सकें और इसका होना नदी के स्वस्थ और स्वच्छ होने का प्रतीक है। नेक्स्ट इज नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट। हाथी को हमने अपना हेरिटेज यानी अपने परंपरागत मिलने वाली धरोहर है उसका प्रतीक माना है, क्योंकि हाथी भारतीय संस्कृति, मंदिरों और राजाओं की परंपरा में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। यह ज्ञान, शक्ति और स्टेबिलिटी का प्रतीक है, स्थिरता का। 2010 में इसे 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। नेक्स्ट इज नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा। किंग कोबरा को दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप माना जाता है और यह भारत में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह चूहों और अन्य जहरीले सांपों को भी खा लेता है। यह
हमारी प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और इसकी पौराणिक कथाओं में भी काफ़ी मान्यता है, जैसे शिव जी का नाग या नाग पंचमी। नेक्स्ट इज नेशनल करेंसी सिंबल रुपी। इसे 2010 में अपनाया गया। यह हिंदी के र और इंग्लिश के आर से मिलकर बना है। यह हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है। नेक्स्ट इज नेशनल रिवर गंगा। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह करोड़ों लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह है। यह भारत में बहने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी है। नेक्स्ट इज नेशनल प्लेज ओथ ऑफ एलिजियंस। यह प्रतिज्ञा 1962 में वेंकट सुब्बा राव ने लिखी थी। इसका उद्देश्य था यानी इसका पर्पस था बच्चों के बीच में देशभक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एकता का महत्व जागृत किया जाए। इसे स्कूलों में प्रार्थना यानी प्रेयर के जस्ट बाद किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।